ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर है, नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई। इस वक्त ये बड़ी खबर है, नगर निगम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तो इंतजार नगर निगम चुनाव को लेकर था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से साफ हो गया था कि जो हाईकोर्ट से ऑर्डर है उसी पर ही इसे पूरा किया जाए। 31 अक्टूबर से पहले निगम चुनाव कराने की बात यहां पर कही गई थी, आदेश दिए गए थे और नगर निगम चुनाव की घोषणा कर दी गई। जयपुर, जोधपुर और कोटा में ये चुनाव होंगे। दो नगर निगम, इन तीनों ही संभागों की हम बात करें, नगर निगम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में चुनाव होंगे, जिसकी घोषणा कर दी गई है। तो निगम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। जल्द ही ये चुनाव संपन्न होंगे, पूरी तैयारियां यहां पर शुरू हो जाएंगी। घोषणा होने के साथ ही जयपुर, जोधपुर और कोटा में ये चुनाव होंगे। तीनों जगह होंगे डबल निगम चुनाव और इसलिए ये थोड़ा सा डिले हुआ, देरी हुई। बाकी निगमों के चुनाव जिस दौरान हुए थे उस वक्त इनके नहीं हो पाए थे, लेकिन कोरोना की वजह से तारीख आगे बढ़ती गई। लेकिन अब जिस तरह से फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी है, तीनों जगह पर चुनाव होंगे। नगर निगम चुनाव की घोषणा यहां पर कर दी गई। डबल निगम है, तीनों ही जगह जयपुर, जोधपुर और कोटा में जहां पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तीनों जगह होंगे डबल निगम चुनाव। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था, एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार ज्यादा आ रहे हैं, लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में खतरनाक है इस वक्त चुनाव कराना निगम के, लेकिन इसके बावजूद भी जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया, सुनवाई हुई, तो इसके बाद यही कहा गया। घोषणा हो गई, पहले चरण के लिए 29 अक्टूबर को मतदान होगा, तो वहीं दूसरे चरण के लिए 1 नवंबर को मतदान होगा। ये घोषणा कर दी गई। मतगणना होगी 3 नवंबर को। तो निगम चुनाव को लेकर ये अहम फैसला, अहम घोषणा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में ये चुनाव होंगे। तीनों जगह डबल निगम चुनाव होंगे, यानी जयपुर, जोधपुर और कोटा। पहले चरण के लिए मतदान 29 अक्टूबर को होगा। ये पहले चरण के मतदान होंगे। दूसरे चरण के लिए 1 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना होगी 3 नवंबर को। यानी ये साफ है, 2 चरणों में चुनाव ये संपन्न होंगे और इसके बाद 3 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे, यानी मतगणना 3 नवंबर को होगी। तो ये ऐलान कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है। पहले चरण के लिए 29 अक्टूबर को मतदान होंगे, दूसरे चरण के मतदान होंगे 1 नवंबर को और 3 नवंबर को मतगणना होगी। ये तीनों ही जगह डबल निगम चुनाव होने हैं। जोधपुर, जयपुर और कोटा में निगम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तारीखों का ऐलान हो गया है। साफ है कि इन जगह पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जहां पहला चरण 29 अक्टूबर को है, तो वहीं दूसरा चरण 1 नवंबर को होगा और मतगणना होगी 3 नवंबर को। और चलिए इस पर बातचीत के लिए वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, तारीखों का ऐलान हो चुका है, चरणों का ऐलान हो चुका है, पूरी जानकारी इसे लेकर आपसे चाहेंगे। देखिए, 2 चरणों में ये चुनाव होंगे और जैसे कि आशा थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब कभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित हो सकता है, बार बार फर्स्ट इंडिया ने इस बात के संकेत दिए थे। तो पहले चरण में जो इसमें नगर निगम शामिल किए गए हैं, उसमें जयपुर का जयपुर हेरिटेज, जोधपुर का जोधपुर उत्तर, कोटा का कोटा उत्तर, ये पहले चरण के जिसमें नगर निगम शामिल होंगे। दूसरे चरण में जयपुर का जयपुर ग्रेटर, जोधपुर का जोधपुर दक्षिण और कोटा का कोटा दक्षिण। तो ये कार्यक्रम जारी किया गया। कुल मिला के दोनों चरणों को मिला के वार्ड संख्या 560 रहेगी। 5972 मतदान केंद्र होगा। और अगर हम सदस्य के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि की बात करें तो 14 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन पत्र 19 अक्टूबर को पेश होगा और पहले चरण के लिए जो चुनाव होगा वो 29 अक्टूबर को होगा और दूसरे चरण के लिए 1 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना जो दोनों चरणों की होगी वो 3 नवंबर को होगी। महापौर के लिए लोक सूचना 4 नवंबर को जारी होगी। नामांकन पत्र पेश करने का पहला दिन होगा 4 नवंबर और नामांकन पत्र पेश करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 10:30 बजे से रहेगी। इसी तरह संवीक्षा जो रहेगी वो 6 नवंबर रहेगी। 7 नवंबर को अभ्यर्थिता वापस ली जाएगी। मतदान की तिथि जो महापौर के लिए है 10 नवंबर है और मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी। उप महापौर के लिए जो निर्वाचन की तिथि है उसमें अगर मतदान जरूरी हुआ तो जो 11 नवंबर को मतदान होगा और 2:30 बजे से 5 बजे तक ये मतदान सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरह हम अगर वोटर्स की बात करें कुल मिला के तो ये स्थिति सामने आती है कि करीब 35,97,873 वोटर हैं कुल मिलाकर, जिसमें थर्ड जेंडर है 41। ये तमाम स्थितियां सामने आती हैं और 7,500 ईवीएम उपयोग में लाई जा सकती हैं और 30% ईवीएम एक्स्ट्रा रखी जाएंगी। तो ये वार्डों की संख्या कुल मिला के जो व्यक्ति हैं वो 560 है। 341 मतदान केंद्र हैं
सहायक मतदान केंद्रों की संख्या 2741 है और इस तरह से कुल मतदान केंद्र होंगे 5972। तो मतदान का जो समय सुनिश्चित किया है वो पंचायत चुनाव जैसा ही है, सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा और राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखने के लिए कहा है। बिल्कुल ऋतुराज, और लेकिन ये कितना चैलेंजिंग होगा ऋतुराज, क्योंकि उस वक्त जब 31 अक्टूबर की बात कही जा रही थी तो कोरोना तो एक वजह बताई जा रही थी, लेकिन साथ ही कहा जा रहा था कि नियम के अनुसार इतने कम दिनों में नहीं हो सकता है, तैयारी पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में जबकि तारीखों का ऐलान है, चरण सुनिश्चित हो चुके, 2 चरण में होगा, 3 तारीख को मतगणना हो जाएगी, कितना चैलेंजिंग रहेगा सरकार के लिए प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, गाइडलाइन कोरोना की फॉलो करते हुए इन चुनाव को संपन्न कराना? देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि हमने देखा था पंचायत चुनाव में कई बार हमने ये देखा था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना सुनिश्चित नहीं की गई थी और कई बार फिर जब पहले चरण में इस तरह के मामले सामने आए तो दूसरे चरण में जो कलेक्टर्स हैं उनकी गश्ती बढ़ाई गई, एसपी की गश्ती बढ़ाई गई, खास तौर पर पुलिस को तैनात किया गया, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, इस तरह की चीजें हुई और क्योंकि संवेदनशील केंद्रों की स्थिति की देखनी पड़ेगी इसमें, और संवेदनशील केंद्र जो ज्यादा हैं अगर जिस इलाके में, तो वहां भी अतिरिक्त जाब्ता लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ के मतदान सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि इस तरह के चुनाव में जो पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट है वो पंचायत चुनाव से कहीं अधिक देखा जाता है, तो इसमें निश्चित तौर पर जो भी आपस में टकराव और अन्य तरह की राजनीति है वो देखने को मिल सकती है और इसके मद्देनजर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी व्यवस्था कर रखी है पहले से ही, क्योंकि इसमें नामांकन का दौर जारी, माफ कीजिएगा, जो मतदाता सूची तैयार करने का दौर जारी था। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए तो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी और करीब 2-3 दिन में ही ये चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, और ये चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है बहुत कम, लेकिन ये कैसे मैनेज होगा चुनाव प्रसार? और ये जो शहरों के चुनाव होते हैं वो भी बहुत अहम होते हैं, पंचायत चुनाव से इसकी तुलना नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती है, इसलिए कोरोना का यहाँ पर हवाला बार बार दिया जा रहा था। चैलेंजिंग तो होगा ये ऋतुराज गवर्नमेंट के लिए भी कि इसे संपन्न कराना सुरक्षा के साथ, लेकिन प्रचार प्रसार को लेकर बात की जाए, जो कैंडिडेट निकलेंगे वो किस तरह से ध्यान रखें, किस तरह से इस पूरे प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा? देखिए, यहाँ जो पंचायत चुनाव में जो इस तरह की गफलत की स्थिति रही वो राज्य निर्वाचन आयोग को इस चुनाव में दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले पंचायत चुनाव में ये कहा था कि प्रत्याशी जो चुनाव नहीं कर सकेंगे, केवल घर घर प्रचार कर सकेंगे और वो भी 5 जनों को साथ में ले जाकर। फिर ये सामने आया कि इसमें छूट दी गई, तो दोनों तरह की बातें सामने आई। सोशल डिस्टेंसिंग की भी वहाँ पर पालना कई जगह नहीं होती हुई दिखती है, पहले से ही सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि मतदान के लिए तो विशेष चौकसी और विशेष तरह की गश्त निर्धारित है, लेकिन क्या इसके लिए गश्त निर्धारित कर सकती है या चौकसी और बढ़ा सकती है, इसका ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात कि जो जिस तरह का ढोक देने का राजस्थान की संस्कृति में कल्चर है, उस तरीके का कल्चर अब नहीं करना पड़ेगा इसमें, और पहले से ही इसमें गाइडलाइन जारी कर रखी है। हाथ मिलाना वर्जित है, ढोक देना वर्जित है और दूर से ही नमस्ते इसमें की जाएगी और गले नहीं मिला जा सकता। तो ये तमाम बातें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। नामांकन के समय भी जो नामांकन है वो प्रस्तावक के जरिए किस तरह से अलग प्रस्तावक के जरिए ये संपन्न कराया जाएगा नामांकन, और एक दिन पहले सूचना दी जाएगी अगर कोई कोरोना रोगी नामांकन करना चाहता है और पीपीई किट के साथ उसका नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरह मतदान के लिए भी यही कहा गया है कि अगर कोई ऐसा रोगी मतदान करना चाहे तो उसकी सूचना किस तरह से सीएमएचओ देंगे पहले, फिर पीठासीन अधिकारी और आरओ किस तरह से सुनिश्चित करेंगे कि वो सारा मतदान संपन्न होने के बाद अंत में मतदान कर सके। ये तमाम बातें, ये तमाम प्रोटोकॉल और हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, ये तमाम इंतजाम ये दिशा निर्देश दे रखे हैं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करनी होगी।
बिल्कुल ऋतुराज, और एक और बात सामने आ रही थी जब कहा जा रहा था कि कम से कम नियम के अनुसार 40 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। क्या वाकई में ये जो चुनाव संपन्न हो रहे हैं या जो भी तारीखों का ऐलान हुआ, दोनों चरणों की हम बात कर लें, पूरा नियम के तहत है? बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन ये बात पारंपरिक है कि 40 दिन का एक नियम होता है, लेकिन इसमें यह देखा जाता है वस्तुतः चुनाव आयोग की तैयारी किस रूप में है। अगर 10 तारीख को चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है और 30 अक्टूबर से इसकी प्रक्रिया शुरू होनी है, तो निर्धारित मिनिमम जो समय है वो 15 दिन या 20 दिन का आसपास है, जो लगभग पूरा हो रहा है। तो यह और दूसरी इसमें खास निर्देश सुप्रीम कोर्ट के यह भी थे कि 7 दिन के अंदर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाए, तो वह चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अब इस बीच अगर कोई अन्य जो कानूनी पहलू के मद्देनजर कोई बात सामने आती है, तो उसका ध्यान रखते हुए या कोर्ट का कोई अन्य निर्णय या कोई किसी तरह की अन्य कोई व्यवधान आता है, तो उसके मद्देनजर ये चुनाव कार्यक्रम कराए जा सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ठीक है, सामान्यतः चुनाव जो नगर निगम के होते हैं उससे ये चुनाव बेहद अलग होंगे क्योंकि कोविड भी है। अब जिस तरह से अभी आपने जानकारी भी दी कि पेशेंट जो है जो वोट कास्ट करना चाहेंगे उनके लिए भी अलग इंतजाम रहेंगे, यानी ये तय है कि जब सामान्य लोग जो कोविड नेगेटिव है या जो जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है उनके वोट कास्ट करने के बाद ही कोई पॉजिटिव व्यक्ति वोट कास्ट कर सकेगा, ऐसे इंतजाम हर उसमें होंगे बूथ पर। तो नगर निगम चुनाव की घोषणा यहां पर कर दी गई है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में ये चुनाव होंगे। और चलिए पूरी जानकारी जो ये पूरे टाइम टेबल सामने आ चुका है कि किस तरह से 2 चरण में चुनाव होने हैं। मतगणना यहां 3 तारीख को होगी। अब चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ रहे हैं, क्योंकि कोटा में भी कोटा उत्तर और दक्षिण में 2 चरणों में ये चुनाव संपन्न होना है। भंवर, देखिए इंतजार तो लंबे वक्त से हो रहा था कि जल्द से जल्द चुनाव नगर निगम के हो जाए, सभी की जिम्मेदारियां तय हो जाए, तो आम जन को जो दिक्कतें हो रही है वो दिक्कत ना हो। लेकिन इतने कम वक्त में, जबकि आज ऐलान हो चुका है, घोषणा कर दी गई है, क्या तैयारी कोटा में है, क्या इंतजार वहां पर किया जा रहा था और उम्मीद की गई थी कि अभी हो जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया था, आदेश दे दिया था? जी देखिए, जिला निर्वाचन की जो विंग है उसने बहुत पहले से ही इन चुनावों को लेकर के तैयारियां कहीं न कहीं शुरू कर दी थी, लेकिन बीते कुछ समय से जिस तरह से लगातार इन चुनावों को एक्सटेंड किया जा रहा था कोरोना के चलते, उसको लेकर के एक संशय बना हुआ था कि क्या ये चुनाव जिस तरह से निर्देश मिले हैं, जो तिथियों के पर कराने के निर्देश मिले हैं, क्या उन तिथियों को हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। आज जो संशय का समाधान हो गया है और फाइनली जो तैयारियां अभी तक हुई है, अब आगे की तैयारियों को तेज गति से अंजाम देने के लिए कमर जिला निर्वाचन विंग ने कस ली है। बहरहाल जैसे ये पूरा प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ है, कोटा के जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जवल राठौड़ की प्रतिक्रिया हमें मिली है और उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए चुनाव कराने को तैयार हैं। अगर कोटा की बात की जाए तो दिलचस्प बात यह है कि जो शहरी विकास मंत्री है, जो नगरीय विकास मंत्री है शांति धारीवाल, उनका यूडीएच मंत्री का गृह शहर कोटा है और कोटा में शहर में कुल मिलाकर के 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें मोटे तौर पर कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण 2 सीटें हैं। कोटा उत्तर सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, कोटा दक्षिण सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन फिलहाल जो निवर्तमान बोर्ड है कोटा नगर निगम में वो बीजेपी का है। और कोटा शहर में ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि बीजेपी जो पिछला नगर निगम का चुनाव थी उसमें भारी बहुमत लेकर के बोर्ड पर काबिज हुई थी और एक तरह से सुपड़ा साफ बीजेपी ने किया था। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है क्योंकि अब कोटा नगर निगम बंटवारा हो चुका है। कोटा उत्तर नगर निगम अलग हो चुका है जिसमें 70 वार्ड हैं और कोटा दक्षिण नगर निगम अलग हो चुका है जिसमें 80 वार्ड हैं। दक्षिण को विधानसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, जबकि उत्तर विधानसभा सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। तो बेहद दिलचस्प कोटा में ये चुनाव होने वाले हैं श्वेता। और तैयारियों की अगर बात की जाए तो दोनों ही नगर निगमों में पहले ही जो मतदान केंद्र उनका चिन्हीकरण किया जा चुका है। करीब करीब 4.25 लाख वोटर कोटा दक्षिण नगर निगम में है और वहां पर 341 मतदान केंद्रों को फिलहाल पॉइंट आउट किया जा चुका है। जबकि कोटा उत्तर नगर निगम की बात करें तो यहां पर 3.25 से 3.5 लाख के बीच में करीब करीब
करीब शहरी मतदाता अपनी शहर की सरकार चुनेंगे और यहाँ पर 302 मतदान केंद्रों का पहले ही गठन किया जा चुका है। कोटा में नगर निगमों के साथ साथ इटावा और रामगंज मंडी इन दोनों नगर पालिकाओं में भी चुनाव होना है और इन दोनों पालिकाओं में वार्ड आरक्षण के लिए लॉटरी निकालने के लिए 13 अक्टूबर को बैठक भी प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर शहरी सरकार, क्योंकि लोगों के काम लंबे समय से जनप्रतिनिधियों के नहीं होने से अटक रहे थे, तो अब शहर की सरकार चुनने का समय आ गया है और कोरोना काल में भी ये शेड्यूल जिस तरह से जारी हुआ है, इसके बाद मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भंवर, आपने कहा मतदाताओं में उत्साह है क्योंकि इंतजार सभी कर रहे थे कि जल्द से जल्द तारीखें यहाँ पर सामने आ जाए, तारीखों का ऐलान हो जाए और तय हो जाए कि निगम के चुनाव कब हो रहे हैं। अब तक तो संशय था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से साफ है। लेकिन इस बीच जब बातचीत भी हो रही थी या फिर जिक्र बार बार आया था निगम चुनाव होंगे नहीं होंगे, हाईकोर्ट कुछ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या मैटर होता है, उस दौरान भी लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, प्रतिक्रिया किस तरह की? क्योंकि इस बार की चुनाव अलग है, कोविड है, उसी का हवाला दिया जाता है कि इसे पोस्टपोन मार्च तक के लिए किया जाए। क्या लोग वाकई में तैयार है कि कोरोना होते हुए भी वोट कास्ट करने वो पहुंचेंगे? प्रतिशत जो वोटिंग प्रतिशत आता है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? क्या उनकी बातचीत से या उनके प्रतिक्रिया से कुछ ऐसा लगा आपको? जी जी देखिए श्वेता, फिलहाल कोरोना काल में चूंकि महामारी का वक्त है तो ऐसे दौर में नगर निगम चुनावों की बात पिछले कुछ समय से कोई नहीं कर रहा था, लेकिन कोरोना काल से पहले ही नगर निगम चुनावों को लेकर के हलचल हो गई थी। और मैं आपको बताऊं कि कोटा में कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी करीब करीब 1,000 की तादाद में जो वार्ड पार्षद के टिकटों के लिए आवेदन है वो मिल चुके थे पहले से ही। इसके बाद कोरोना काल आ गया तो सब लोग चुनाव भूल गए और महामारी के वक्त में मानवीय जीवन को बचाने की बात हर कोई कर रहा था। उस संकट से निपटने के लिए सारी मशीनरी, सारे लोग, सारे संसाधन और जो शहरी मतदाता है उनका भी सारा ध्यान उसी पर था। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, जब से राज्य सरकार को राजस्थान हाई कोर्ट ने जब ये निर्देश दिया है कि चुनाव आपको कराने ही होंगे, तब से हलचल मचनी शुरू हो गई है। मुद्दे सोशल मीडिया पर तैरने लग गए हैं और कहीं कहीं जो शहर की सरकार चुनने के लिए, अपने वार्ड का पार्षद चुनने के लिए जो आमतौर पर एक माहौल गली मोहल्लों में शहर में बनता है, वो माहौल तो बनना शुरू हो चुका था। अब चूंकि पूरा का पूरा शेड्यूल इलेक्शन का आ चुका है तो अब जाहिर तौर पर यह माहौल अब और ज्यादा गर्मी पकड़ेगा। और कोटा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है श्वेता, वो जाहिर तौर पर विकास ही रहने वाला है, जिसके आसपास ही पूरा चुनाव होगा। क्योंकि कोटा वो शहर है जहां फिलहाल करीब करीब 2000 करोड़ की लागत के विकास के काम होने जा रहे हैं और कोटा में फिलहाल जिस तरह के विकास की आधारशिला रखी जा रही है उसको देखते हुए ये दावा किया जा रहा है कि एक नया कोटा पिछले आने वाले जो 2-2.5 साल हैं उनमें बनकर के तैयार होने वाला है। एक ऐसा कोटा शहर जिसमें 15 किलोमीटर का शहर का जो मुख्य इलाका है वो बिल्कुल रेड सिग्नल से फ्री होगा, बिल्कुल ब्रेक फ्री वहां का ट्रैफिक होगा, यातायात के कंजेशन से मुक्ति मिलेगी, नए पार्किंग एरियाज बन रहे हैं, हेरिटेज रिवर फ्रंट यहाँ पर बनने जा रहा है। तो ये विकास की जो रफ्तार कोटा में इन दिनों हमको देखने को मिल रही है, जो कोरोना काल के बावजूद भी टूटी नहीं है, वो कितनी मतदाताओं को रास आती है, ये कसौटी नगर निगम के चुनावों पर जो है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, और ये शहमात का खेल भी हो जाता है निगम चुनाव, पंचायत चुनाव का यही हवाला दिया जा रहा था भंवर की जब पंचायत चुनाव किया जा सकता है तो निगम चुनाव क्यों नहीं। फर्क दोनों में इतना है कि पंचायत चुनाव में पार्टी का रोल नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता, लेकिन शहर की सरकार बनाने में अहम होता है। और शायद ये भी वजह मान सकते हैं कि अब एडी चोटी का जोर लगाया जाएगा। अब तारीखों का जब ऐलान हो चुका है, फिर वो चाहे कोटा हो, जोधपुर हो या फिर जयपुर। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक बेसिक फर्क जो कि शहर और ग्रामीण सरकार को चुनने में यानी पंचायत के और जो स्थानीय पालिकाओं के नगर निगमों के चुनावों में है, वो केवल इतना सा है कि गांव के जो इलाके होते हैं उनका घनत्व इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो शहरी आबादी है उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। शहर में जो है इलाके कंजस्टेड होते हैं, या कई वार्ड ऐसे हैं जहां पे विधानसभा के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का हो जाता है। गाँव में फिर अपेक्षाकृत खुला माहौल होता है, चित्रावी आबादी होती है। तो ये सब चुनौतियाँ रहेगी। कोरोना काल है, बहुत से पॉजिटिव मामले कोटा में सामने आए हैं। ये 3 जो नगर निगम है, खासकर जयपुर, जोधपुर और कोटा, वहाँ पर कोरोना का सर्वाधिक प्रकोप है। तो इस कोरोना गाइडलाइन के अनुपालना में किस तरह से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, ये प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जवल राठौड़ ने कहा है कि हम इस चुनौती को म्यूट आउट करने के लिए तैयार हैं और इसके मुतालिक हमने बहुत सारी तैयारियां पहले ही कर ली है। उम्मीद की जा रही है श्वेता की शायद निर्वाचन विभाग भी किस तरह से शहरों में नगर निगम के चुनाव कोरोना की गाइडलाइन की पालना में होने हैं, इसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी करेगा। और स्थानीय जो जिला निर्वाचन विंग है उसने भी इसको लेकर के काम शुरू कर दिया है। अगर कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है तो उसका मतदान
किस तरह से कराया जाना है, जो यहाँ पर वोटिंग होनी है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती होगी, साथ में सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना होगा, बूथों का गठन किस तरह से होगा, ये सब चीजें यहाँ पर चुनौतियों का जो है एक बहुत बड़ा अंबार निर्वाचन विंग के सामने खड़ा करेगी। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से इन सब चुनौतियों के बीच में शहर की सरकार मतदाता चुन पाते हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन इसके लिए कर पाता है। बिल्कुल, और जोर शोर से पार्टी भी लग चुकी है, किसे कैंडिडेट बनाना है, किसे टिकट देना है, एक एक वार्ड बहुत अहम हो जाता है इस दौरान। लेकिन वहां पर अगर हम कोटा की बात कर ले, पूरे उत्तर की और दक्षिण की, कौन सी पार्टियां ज्यादा सक्रिय हैं? क्योंकि इसमें हम विधायकों का भी अहम महत्व होता है और जिसकी जिम्मेदारी तय की जाती है उसके लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जीत दर्ज कराना है। बहुत कुछ है जो शहर की सरकार बनाते समय देखने को मिलता है। भंवर, बिल्कुल श्वेता, और कोटा को लेकर के देखिए, कोटा में दिग्गजों का मुकाबला रहने वाला है, ये तो तय बात है। क्योंकि एक तरफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं, जिनका जो संसदीय क्षेत्र है उसका अहम हिस्सा है कोटा नगर निगम का इलाका, और कोटा दक्षिण जो कि एक तरह से परंपरागत रूप से ओम बिरला की सीट रही है। जब से दक्षिण विधानसभा का गठन हुआ है, ओम बिरला वहां से कई बार विधायक रहे हैं, हालांकि फिलहाल वो सांसद और लोकसभा के स्पीकर हैं, लेकिन उनके शिष्य संदीप शर्मा ही फिलहाल उस सीट पर काबिज हैं। तो कि क्या दक्षिण का जो नगर निगम जो कि पहली बार बना है, क्या वहां पर भी वो कमल खिलाने में कामयाब होंगे? दूसरी तरफ प्रदेश के दिग्गज कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल हैं, जो कि खास तौर पर एक तरह से विकास पुरुष की अपनी जो इमेज है वो राजस्थान में और खासकर कोटा शहर में बना चुके हैं। और खासकर इस बार जो उनका टर्म है, क्योंकि श्वेता दिलचस्प बात यह है कि शांति धारीवाल तीसरा मौका है जब प्रदेश के यूडीएच मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं, और इस बार वो जिस अंदाज में कोटा में काम करा रहे हैं, जो विकास के काम उन्होंने शुरू किए हैं, देखिए जो आंकड़ा है ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2000 करोड़ के विकास के काम, ये फिगर जो है अपने आप में बहुत बड़ा है श्वेता। और इसके अलावा जो दूसरे चरण के विकास के काम है वो भी शांति धारीवाल कोटा में लॉन्च करने वाले हैं। और भंवर, इसी पर और जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि विकास है मुद्दा कोटा निगम चुनाव में है, जिस तरह से आपने भी बताया। चर्चा इस पर आगे भी करेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर पहला चरण 29 तारीख को होगा, 29 अक्टूबर को, दूसरा चरण 1 नवंबर को होगा, वहीं मतगणना होगी 3 नवंबर को। चलिए इस पर और जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं, सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। ऋतुराज, और क्या जानकारी, किस तरह के इंतजाम होंगे, किस तरह की तैयारियां होंगी? क्योंकि चरणों का तो की घोषणा कर दी गई है, मतगणना भी 3 तारीख को होगी, लेकिन उसके लिए तैयारियां क्या? देखिए, हमने जैसा कि पहले ही संकेत दे दिए थे कि जो ये चुनाव है वो कभी भी घोषित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही आदेश आया था, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने खबर चलाई थी कि अब कभी भी ये घोषणा हो सकती है, क्योंकि जो तमाम तरह की बातें सरकार की ओर से कही गई थी उसके मद्देनज़र जो कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से पंचायत के चुनाव किए जा सकते हैं, वैसे ही ये इन नगर निगमों के भी चुनाव किए जा सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी इसमें समस्या थी या बाधा थी वो यह थी कि ये जो शहर हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये बड़े शहर हैं, और बड़े शहरों में संक्रमण की जो स्थिति है कोरोना की वो ज़्यादा मानी जा रही है, ज़्यादा बताई जा रही है। ख़ास तौर पे हम जयपुर की ही बात करें तो यहाँ पर लगातार जो आंकड़े चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनज़र जनप्रतिनिधियों ने भी चिंता जताई थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कई बार हमने देखा था चिंता जताते हुए, और खुद राज्य निर्वाचन आयोग भी इसको लेकर चिंतित था। लेकिन जब कोर्ट के साफ निर्देश आए हैं तो उसके मद्देनज़र, चूँकि पूर्व तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने कर ली थी, जो तमाम तरह की जो मतदाता सूची हैं और जो आपत्ति लेने की जो पूर्व तैयारी होती है या ईवीएम की जो तैयारी होती है, वो तमाम तैयारी यहाँ के लिए की जा चुकी थी। और तकरीबन मोटे रूप में अगर माने तो 31 अक्टूबर तक की तिथि को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले भी ये ध्यान में रखते हुए, ईवीएम आदि की स्थिति और जो मीटिंग और पुलिस बल की स्थिति, ये तमाम चीज़ें इन्होंने पहले ही सुनिश्चित कर ली थी। और इसके मद्देनज़र कलेक्टर्स को भी कह दिया था कि वे इसके लिए तैयार हैं। तो जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आए, वैसे ही अन्य बातों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, कोरोना का ध्यान रखते हुए और कोरोना गाइडलाइन को किस तरह से शहरों में प्रभावी बनाया जाए, क्योंकि जो पंचायत चुनाव थे वो ग्रामीण स्तर के जो चुनाव थे और निहायती स्थानीय स्तर के चुनाव थे, वहाँ संभवतः वोटर भी इतने ज़्यादा संख्या में नहीं थे।
तो उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ गाइडलाइन बनाई गई थी और अब शहरी निकायों के हिसाब से यहाँ गाइडलाइन बनाई गई है और लगभग उसी गाइडलाइन को यहाँ पर फॉलो करते हुए माना जा रहा है। जो तमाम जो चुनाव कार्यक्रम जो जारी किया है राज्य निर्वाचन आयोग ने, उसमें अलग से कोरोना गाइडलाइन और कोरोना प्रोटोकॉल के लिए कहा है और इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और इसके पालना नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। बिल्कुल ऋतुराज, आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ।